राजनीति से मन खिन्न हो गया है। आचार्य प्रमोद कृष्ण के साथ कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि तीसरी बार श्रापित हस्तिनापुर का एमएलए नहीं बनूंगा। मेरी अंतरात्मा से ही ऐसी आवाज आती है। मैंने पुराण पढ़े, मैंने भागवत भी पढ़ी, अब मन नहीं। और मैं तो कहूंगा, मैं बार बार अपने लोगों से कहता हूं, गुरुजी, मैं उस समय इतना बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना, और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है, मीडिया वाले भी खड़े हैं, और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार, मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। ये कुदरती बात मैं आपको बता रहा हूं। बहुत लोग तो आशीर्वाद लेते हैं, मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं महापुराण, जितने पुराण हैं वो सब मैं पढ़ा हूं। जब मैं पढ़ता हूं और जो वो पढ़ेगा, जो व्यक्ति, उसको पता होगा कि महाभारत क्या है। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, इसे किस तरह से देखा जाए जिस तरह से मंत्री दिनेश खटीक का ये बयान सामने आया? देखिए, इसका सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो राजनीति से ही है, और 2 बार ऐसी जगह से जहां पर कहा जाता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीट है, वहां से दिनेश खटीक एमएलए रहे, और संयोग से ये उनकी खुशकिस्मती थी कि उनको दोनों बार मंत्री भी बनाया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और वो वर्तमान में भी मंत्री हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया कि उन्होंने भागवत पढ़ते हैं और इसके अलावा वो पुराण भी बहुत सारे उन्होंने पढ़े हैं, तो निश्चित तौर पर कि जब वो मंत्री हैं उसी दौरान उनको ये आत्मानुभव हुआ है, और उसके बाद वो अब मंच से कह रहे हैं कि वो अब तीसरी बार इस श्रापित जमीन के, इस भूमि के विधायक नहीं बनना चाहते। तो उनका जो मंतव्य है वो राजनीति छोड़ने का नहीं है, उनका मंतव्य ये है कि वो अपनी जो पॉलिटिकल जमीन है उसको चेंज करना चाहते हैं, सीट बदलना चाहते हैं। जहां तक जमीन के, हस्तिनापुर के श्रापित होने की बात है, तो ये तो एक किदवंती है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो द्रौपदी थी उनका अपमान हुआ था, उनका चीरहरण हुआ था, और तब से ये द्रौपदी से शापित भूमि है। तो अब उसका असर तो कहीं नहीं दिखाई देता। ये बात अलग है कि 10 सालों में जो दिनेश खटीक है उन्होंने कितने यहाँ पर विकास कार्य किए, कोई एक माइलस्टोन जैसा कोई काम नहीं दिखाई देता जो उनके खाते में आता हो। तो अब सीधी सी बात है कि वो सेफ सीट पर अब की बार चुनाव लड़ना चाहिए 2027 के विधानसभा में। जी नरेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और रुकेंगे ब्रेक के